से आपके लिए उपनिषद कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमारे आचार्य प्रभामित्र जी, जो देश ही नहीं विदेश में भी वैदिक धर्म की धुन बजा रहे हैं, आइए उपनिषद कथा का श्रवण हम सभी लोग करें। हमारे बीच में सम्मानीय आचार्य प्रभामित्र जी, जी आचार्य, जी बहन जी हैं नहीं है? जी जी जी। नहीं, उनको अलग से आपको विशेष कहना पड़ेगा, फिर वो अपना समय निकाल पाएगी, कुछ चलो कार्य में लगी रहती है। कोई बात नहीं, कल के लिए विशेष रूप से हम बात करेंगे उनसे, ठीक है जी। जी आइए ठीक है। आप आइए जी। आइए हम सब शुरू करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पवित्र आत्मन सभी को सादर अभिवादन, नमस्ते। उपस्थित सभा में आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जिनका बड़ा सुंदर व्याख्यान आप सब सुन रहे थे, आदरणीय आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, सुभाष चंद्र आर्य जी, वरुण सेन जी, आर्य पुरुषोत्तम मुनिवान प्रस्ती जी, अर्जुन कालरा जी, माता दया जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री प्रेम सचदेवा जी आदि सभी महानुभाव। उपनिषद कथा के अंतर्गत हम ईशोपनिषद को लेते हैं और ईशोपनिषद में पहला मंत्र का पाठ अभी हमने किया। इस मंत्र का भाव आप सबको विदित है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं, कुछ चिंतन धारा इस पर कुछ विचार मनन चिंतन करते हुए। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये है कि परमात्मा के द्वारा ये जो कुछ है परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ बसाया हुआ। एक अर्थ तो ये होता है ईशावास्यम इदम, ये जो कुछ है, ईशा शब्द तृतीया विभक्ति से संबंध रखता हुआ कि परमात्मा से, परमात्मा के द्वारा बसाया हुआ इदम सर्वम, और परमात्मा से आच्छादित, परमात्मा के द्वारा व्यापक, परमात्मा से ओतप्रोत यह संसार है, ये भी अर्थ निकलता है। यत्किंच जगत्याम जगत, कहते हैं जो कुछ भी ये संसार में, जगत्याम संसार में जो जगत है, कहते हैं जगत में भी जगत, ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड है। इस शब्द पर विचार करते हुए जब विचार करेंगे तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम जितने मूर्ति यहां बैठे हुए हैं या संसार में जितने भी प्राणी हैं वो एक एक ब्रह्मांड है। तो यह शब्द बड़ी गहराई को लिए हुए जगत्याम जगत, सप्तमी विभक्ति में यहां जगत्याम शब्द है कि संसार में जो जगत है, अर्थात अनेक इस संसार में जगत है, ब्रह्मांड है, प्राणी है, लोक लोकांतर हैं, कहते जो कुछ भी है, कहते ये सब परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, परमात्मा ने इसको बसाया है और परमात्मा उसमें ओतप्रोत हो रहा है, व्यापक भाव से है। एक होता है व्याप्य और एक होता है व्यापक। तो व्याप्य वो होता है जो स्थूल होता है, जो एक देशी होता है, उसे व्याप्य कहते हैं, और जो सार्वदेशिक है, अत्यंत सूक्ष्म है, वो व्यापक होते हैं।
तो सभी पदार्थों में परमात्मा रूपी सत्ता पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होने से वह सब में व्यापक है और हम सब आत्मा, यह प्रकृति से बना हुआ संसार, ये सब व्याप्य है। तो कहते हैं ये परमात्मा व्यापक है। अब परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने बसाया और स्वयं व्यापक होकर के उपस्थित हो रहा है। तो ये जो कुछ भी है वो बनाने वाले का अधिकार है। बनाने वाला रचनाकार उसका स्वामी है, उसका मालिक है, ईश है। हम लोग तो कुछ नहीं है, क्योंकि निर्माता ही सब कुछ होगा। तो इसी बात को यहां पर दर्शाते हुए उपनिषदकार ने यहां पर कहा तेने तक तेने भुंजी था, कि हे मानव, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी हमारे पास है, ये शरीर है, साधन है, व्यवस्था है, ये सब रचनाकार परमात्मा के द्वारा वसाया हुआ है, बनाया हुआ है, और वही इसका मालिक है, स्वामी है, उपस्थित भी है। तो हम इसका उपभोग कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे करें? तो ऋषि ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा तेन तक तेन भुंजी था। तेन, उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा हुआ जो साधन है, संसार है, त्याग पूर्वक हमें इसका उपभोग करना चाहिए। अब यहां पर त्याग शब्द से है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही उपभोग हमें करना है संसार का। जितनी हमें भूख है उतना ही हमें भोजन करना चाहिए। भूख से अधिक जब हम भोजन कर लेंगे तो अनपच होगा और बदहजमी होगी, एसिडिटी होगी, रोगी होंगे। तो हम भोजन से यहां पर अर्थ संकेत करते हुए साधन को भी देखा जाए तो जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हमें इकट्ठा करना चाहिए। उसको सीमित मात्रा में हमें लेना चाहिए जितना हमें जरूरत है। जब हम संसाधनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो यहां पर यम नियम की बात करेंगे तो यम नियम की बात करते हुए जब कहेंगे अपरिग्रह, अपरिग्रह शब्द तो यही कहता है कि अपनी आवश्यकता को ही ध्यान में रख करके वस्तुओं का संग्रह करें, वस्त्रों का संग्रह करें, साधनों का संग्रह करें, भोजनों का संग्रह करें, विचारों का संग्रह करें। तो तेरे तक तेने भुंजी था, यह शब्द हमें संकेत करता है। और इस शब्द पर कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्ये यह सेवते पंच भिरेव पंच। बड़ी सुंदर पंक्ति है, कवि की उड़ान है कि किस प्रकार से हम इंद्रियों का दास बन जाते हैं, इंद्रियों के विषयों के सेवन में अपने को लिप्त कर देते हैं। उदाहरण देते हुए पशु पक्षियों का, कुरंग कहते हैं उस हिरण को जो अपने एक विषय श्रोत्र इंद्रियों का दास बन करके अपने प्राण को गवा देता है, बंदी बन जाता है, बंधक बन जाता है, शिकारी उससे फंसा लेता है। कुरंग, मातंग, हाथी, हाथी कैसे पकड़ा जाता है? तो यह नीतिकार ने कहा वो स्पर्श दोष के कारण, स्पर्श दोष जो त्वचा का विकार है, कहते वो हाथी इस कारण से वह पकड़ा जाता है, मारा जाता है। कुरंग मातंग पतंग, पतिंगा रूप पर मस्त होकर के, कीड़े मकोड़े लाइट पर मस्त होकर के अपने जीवन को प्राण गवा देता है, अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा भौरा, कहते हैं वो सुगंध नासिका के वशीभूत होकर के वो अपने जीवन को समाप्त कर डालता है। और भृंग, और कहते हैं कि मीन मछली,
कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीन मछली जिह्वा के स्वाद में रसीभूत होकर के अपने प्राण को गवा देती। अब इन सारे पशु पक्षियों का ध्यान से हम जब स्मरण करते हैं तो एक एक इंद्रियों का दास होता है, लेकिन मानव विचार करके देखें तो पांचों इंद्रियों का दास होता है। हम पांचों इंद्रियों का उपभोग एक साथ करते हैं, उनके गिरफ्त में रहते हैं, तो हमारा क्या होगा, यह विचारणीय विषय है कि यह सेवते पंच भिरेव पंचा, हम पांचों इंद्रियों का सेवन एक साथ करते हैं तो हम कैसे नहीं मारे जाएंगे। तो यह विचारणीय है कि अपने इंद्रियों को जय करें। त्यक्तेन भुंदिथा, त्याग पूर्वक हमें भोग करना, ये यहां पर मंत्र हमें सिखाता है। तेन तक्ते, एक उदाहरण और मेरे मन में यहां पर आ रहा है कि जैसे आप एक कटोरे में शहद रख दें या कोई लिक्विड मीठा पदार्थ रख दें, तो उस पर मक्खियां आकर के मंडराती है और मक्खियां आकर के उस पर बैठ जाती है। कुछ तो कटोरे के बीच बैठती है, कुछ कटोरे के किनारे में बैठती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो मधुमक्खियां, वो जो मक्षिका है, किनारे में बैठ करके रसास्वादन करता है मिठास का, वो रस भी चूसता है, मीठा का स्वाद भी लेता है और उड़ भी जाता है। लेकिन जो बीच में बैठ गया वह प्राण अपना गवा देता है, उसका पंख चिपट जाता है, वह मक्षी मर जाती है। तो यह उपनिषदकार ने कहा कि हमें विषयों का सेवन करना है। विषयों के सेवन के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। हम देखे बिना रह नहीं सकते, सुने बिना रह नहीं सकते, बोले बिना रह नहीं सकते, सूंघे बिना रह नहीं सकते। ये जो 5 सेंस हैं, तो इन पांचों इंद्रियों का उपयोग परमात्मा ने हमें करने के लिए दिया है और अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना जरूरत है व्यवहार के लिए, जीने के लिए, उतना ही करें। लेकिन जब हम इसको अति कर जाते हैं, इसमें आसक्त होकर के इस रसास्वादन करते हैं, जब हम इसमें मजा लेने लग जाते हैं तो हमें सजा हो जाती और हम फिर बंदी बन जाते हैं। कारागार में हमें बंद होना पड़ता है, रोग शोक मोह, और वो हमें घेर लेता है और हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग ही हमें भोग लेता है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा तेन तक्ते न भुंजिता, कि हे मानव त्याग पूर्वक भोग करो। फिर कहा मां गृधा, लोभ मत करो। हम क्या करते हैं, लोभ करते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में लोभ के भावना से जीता है कि हमें ये हो जाए, ये मिल जाए, तो वहां पर यह उपनिषदकार ने इस बात की व्याख्या करते हुए जिक्र किया कि मां गृधा, गृधा का अर्थ होता है लोभ, मां मने नहीं। हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का दिया हुआ। मलिरुचः एक शब्द आता है बीच में, कहते हैं जो व्यक्ति लोभी होता है, जो व्यक्ति संग्रही होता है, कहते हैं वह मलिरुचः अर्थात वो चोर है, वह व्यक्ति अपरा है, वो पाप करता है। इसलिए हमें संसार में त्याग पूर्वक जीना चाहिए। और कस्य शुद्ध धनम, ये जो शब्द है ये कहता है कि ये किसका धन है, ये अर्थ है किसका धन, कस्य शुद्ध धन, ये धन किसका है। लेकिन इसमें प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी आया है, क इति प्रजापति। का कस्य का मतलब होता है किसका, और शुद्ध धनम ये धन किसका है, प्रश्न है। लेकिन उत्तर भी इसमें अंडरस्टूड है कि क इति प्रजापति, परमात्मा ब्रह्म, शुद्ध धनम ये धन परमात्मा का है। तो जो कुछ भी हमारे पास संसाधन दिया हुआ है उस रचनाकार का है, जिन्होंने संसार को बनाया है, रचा है, उसका स्वामी है। हम तो केवल निमित्त हैं, हम तो केवल कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। और जितनी हमें अधिकार मिला है, जितना मेरा भाग्य है, हमने जितना पुरुषार्थ किया है, जो हमारे कर्माशय में है, वो हमारे पास मिला है। जो कुछ भी है, हमारे माता पिता जैसे मिले हमें, जैसे हमारा रंग रूप मिला है,
जैसी हमारी बुद्धि व्यवस्थाएं मिली है, जैसा परिवेश मिला है, ये सब हमारी कमाई और उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति जब चिंता करता है, दुखी होता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ऐसा रूप नहीं है, ऐसा बुद्धि नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा घर नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है, जब इस पर विचार करता है कि उसको वैसा, मुझे ऐसा क्यों नहीं, तो सोचना चाहिए कि हमें जो कुछ भी हमें मिला है हमारे कर्मानुसार परमात्मा ने दे दिया है, उसी में हमें संतुष्ट रहना है। और जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, संतोषात अनुत्तमा सुख लाभ, संसार में संतोष के समान और कोई सुख नहीं होता है। और आप विचार करके देखेंगे कि पुराणों में इस बात की चर्चा आई कि कृपणो दरिद्र, जो कृपण है, जो लोभी है, जो कंजूस है, जो और चाहता है, 99 के चक्कर में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा दरिद्र माना जाता है, भिखारी माना जाता है। उसके पास चाहे करोड़ों अरबों रुपया हो, डॉलर हो, संसाधन हो, लेकिन उससे बड़ा भिखारी संसार में कोई नहीं है। इसलिए यहां पर हमें क्या करना चाहिए, संतोष भाव से जीना चाहिए। और जो व्यक्ति संतोषी होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा सुख को प्राप्त करता है। महानुभाव, आप विचार करें, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। अब आप ये देखिए कि एक सन्यासी, एक सन्यासी जो साधु है, उसके पास एक गज कपड़ा, जो शरीर पर कपड़ा है, पास में कोई और व्यवस्था नहीं है, कल क्या खाएगा ये भी पता नहीं है, लेकिन वो अपने को स्वामी कहता है, अपने को महाराज कहता है, क्योंकि वो संतोषी है। वो संतोष धन उसके पास है। जिसके पास संतोष धन है, जो अपने आप के इंद्रियों पर जय कर लिया है, अपना मालिक बन गया है, वो स्वामी बन जाता है। और परमात्मा पर जिसकी आस्था विश्वास है, ईश्वर का हो गया, वो हमें देगा। जब भी परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो भोजन भी वही देगा, व्यवस्था भी वही देगा। जो हमारा कर्तव्य है, कर्म, उसके अनुसार परमात्मा हमें व्यवस्था दे रहा है। तो निश्चित रूप से यहां पर कहा कस्य शुद्धनम, ये धन किसका है, तो परमात्मा का है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद के अंतर्गत जो दूसरा मंत्र है वो बड़े अर्थपूर्ण है। उसमें कहा कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम शमः एवं तोयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अब इस मंत्र को देखिए, क्योंकि ये उपनिषद कथा, उपनिषद की चर्चा को हम ये 4-5 दिनों में एक एक उपनिषद पर अपने विचार को रखेंगे। क्योंकि क्रम से हम उपनिषद पर चर्चा करने लग जाएं तो केवल एक ही मंत्र पर हम बहुत देर तक बोले, उदाहरण के साथ, अनुभव के साथ। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक एक उपनिषद को लेते हुए कुछ सारभूत बातों को आपके बीच में रखूं, जो हमारा जीवन समुन्नत हो, अध्यात्म से ओतप्रोत हो, हमारा जीवन परमात्मा से जुड़ सके। तो इसमें आया है कुर्बन नेवेह कर्माणि। तो कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम शमः। तो कुर्बन, कर्म करता हुआ, कर्म करता हुआ ही यह इस संसार में कर्माणि, कर्म को हमें करना चाहिए। कहते हैं कर्म करता हुआ इस संसार में हमें रहना चाहिए, जीने की जिजीविषेक्षतम, जीने की इच्छा करनी चाहिए। जब लोगों से आप पूछिए कि भाई आप क्यों जीना चाहते हैं, तो वो सीधे कहते हैं सुख भोगने के लिए, सुख पाने के लिए मैं जीना चाहता हूं। तो सुख पाने के लिए जीना चाहते हैं तो बिना कर्म का सुख नहीं मिलेगा। अभी आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी कह रहे थे कि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ओम क्रतोस्मर क्लिवेश्वर, ओम ही सुख का मूल है। मैं तो यहां तक लोगों से कहता हूं कि जो आप आज भोजन आपने किया है, जो या करेंगे, उसमें जब स्वाद मिला है वो परमात्मा का स्वाद है।
तो कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि प्रकृति का भी अपना सुख होता है। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को कहा है कि प्रकृति का भी, विषय का भी अपना सुख होता है। तो वो अपना सुख तो रखता है, लेकिन परमात्मा का प्रेजेंस, परमात्मा की उपस्थिति ना हो, परमात्मा का इंटेलिजेंस काम वहां पर ना करे, तो वो पदार्थ में सुख आप ढूंढ के दिखा दीजिए। केले आप खाते हैं, भगवान का दिया हुआ हलवा, आप केला का टेस्ट, आम का टेस्ट, आप परमात्मा की उपस्थिति को वहां से हटा दीजिए, परमात्मा का इंटेलिजेंस वहां पर काम करना बंद कर दे, तो आम का टेस्ट आप नहीं ले सकते, केले का स्वाद नहीं ले सकते, फल फ्रूट शाक सब्जियां जो भी खा रहे हैं, हवा पानी जो भी ले रहे हैं, उसका आनंद आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे के सारे भौतिक पदार्थ हैं, प्रकृति से बना हुआ है। तो परमात्मा का इंटेलिजेंस, परमात्मा का प्रेजेंस, परमात्मा की उपस्थिति यहां पर काम करता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि ये जो शरीर हमारा है, शरीर हमारा स्वस्थ है और आरोग्य है, हम तरोताजा हैं, हमें लोग देखना चाहता है, छूना चाहता है, लेकिन जब इससे आत्मा निकल जाए तो इसमें कितनी बदबू आएगी, इसकी आकृति कैसे विकृत हो जाएगी, क्या इसे लोग देखना पसंद करेंगे, क्या इस शरीर को छूना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, इसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो भौतिक शरीर अभी है और अभी दर्शनीय है, और जब आत्मा निकल जाए तो अदर्शनीय बन जाता है, कोई देखना पसंद नहीं करता, डर लगता है, भयावह, ये तो मुर्दा है, ये डेड बॉडी है, हमें डेड बॉडी देखना पसंद नहीं होता है। लेकिन आत्मा यदि उपस्थित है, सब उसे बड़े आदर्श से देखते हैं। तो आप विचार करके देखें कि यही तो शरीर अब भी है, पहले आत्मा निकलने के बाद भी यही शरीर है। तो इसके आत्मा की उपस्थिति से, आत्मा के प्रेजेंस से इस शरीर में यह सुख है, जिसे लोग देखना चाहता है, छूना चाहता है, चूमना चाहता है। लेकिन महानुभाव, ये जो संसार है, तो संसार परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा प्रकृति से बनाया है, सत्वरज तम से बनाया हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि प्रकृति का अपना सुख है, ये अलग विषय है, उसका अपना गुण है, लेकिन परमात्मा की उपस्थिति के बिना, परमात्मा के कलाकारी के बिना हम उस प्रकृति के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। एक और उदाहरण समझिए, जब आप किसी के यहाँ भोजन करते हैं तो आप कहते वाह, कितना सुंदर भोजन बनाया है, उंगली चाट चाट करके मैंने खाया, बहुत स्वाद मिला, तो बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति कुक था, वो अपने अंदर से निकाला तो कुछ नहीं, जो भी सामग्री लिया, मसाले लिया, और बनाने की जो उनकी तरकीब थी, उनकी जो टेक्निक थी, विद्या थी, वो अपना उन्होंने इंटेलिजेंस जोड़ दिया उसमें, कि किसको कितने मात्रा में मसाला मिलाना है, कितने मात्रा में इसको भूनना है, कितने मात्रा में नमक मिलाना है, जो ये टेस्ट बन जाए। केवल उन्होंने विज्ञान को, अपने विवेक को डाला, उन्होंने कर्म किया, और सारा मटेरियल यह संसार से लिया, जो वो चावल दाल आदि आटा जो भी संसाधन था वो परमात्मा का दिया, उसका कुछ नहीं था, उसमें उन्होंने केवल बुद्धि लगा दी और मेहनत कर दी। तो हम श्रेय किसको देते हैं? उस बनाने वाले को देते हैं। तो आप विचार करके देखें, उसी तरह से यह संसार में जो स्वाद है, यह संसार में जो सुख है, वो परमात्मा जो कुक है, परमात्मा जो कारीगर है, उसका इंटेलिजेंस मिला हुआ है, उनकी बुद्धि विवेक मिला हुआ है, और उनकी उपस्थिति है, इसलिए इसमें, इस सारे संसार के पदार्थों में सुख है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ भौतिक सुख ले रहे हैं, वो सारा का सारा सुख परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा से आ रहा है। तो सुख का मूल जो है वो परमात्मा है। हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जो ये 5 विषय है, ये 5 विषयों में सुख कहते हैं कि हम अपना अपना इसका सुख है, ये ठीक बात है, अपना अपना सुख है, लेकिन इसमें सुख परमात्मा का इंटेलिजेंस, परमात्मा का विवेक यहां पर काम कर रहा है।
और वो परमात्मा का सुख यहां पर छन करके उसमें आ रहा है। मैं ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जो परमात्मा सुख का मूल है, सुख का भंडार है, पावर हाउस है, जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको विषय सुख से कितना बड़ा सुख मिलेगा, ये आप विचार करके देखिए। इसलिए आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी कह रहे थे कि सुख का मूल परमात्मा है, और परमात्मा से जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो अपूर्व सुख, जो विषय वासनाओं में सुख क्षणिक सुख है, तात्कालिक सुख है, वो भी परमात्मा के कारण है। लेकिन ब्रह्म स्वयं सुख स्वरूप है, उसके साथ जुड़ा जाए तो हमें कितना बड़ा सुख मिलेगा। तो यहां पर आया कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम् क्षमा, कि कर्म करता हुआ व्यक्ति को 100 साल जीने की कामना करनी चाहिए। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, पक्की बात है। आप अपने शरीर को, आप अपने मन को, आप अपनी आत्मा को जितना आप आराम देना चाहेंगे, कार्य से आप बचाएंगे, काम चोरी करेंगे, उतना दुख मिलता जाएगा। इसलिए हमें कभी भी शरीर के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, इसके साथ बड़ी कठोरता से व्यवहार आना चाहिए, अपने शरीर को तपाना चाहिए। और जब व्यक्ति शरीर को, मन को, आत्मा को तपा देता है, कर्म करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ, फिर वो सुख मिलता है। उदाहरण समझिए, आप शरीर से खूब मेहनत करते हैं और खूब लंबी यात्रा आपने की और शरीर थक गया, लेकिन पेड़ का छाया मिला, वहां पर बैठे उस सुख का अनुभव करिए। वाह, कितना सुंदर सुख है। और जो शरीर से मेहनत नहीं किया, यात्रा नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, उसको छाया वो सुख नहीं दे सकता। इसलिए कहा कुर्मण्येवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम् क्षमा, आपको कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, उसे 100 साल जीने की इच्छा करता हुआ भी उसे फल प्राप्त नहीं होगा, वह अधिकारी है ही नहीं। इसलिए 100 साल जीने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, शरीर से, मन से, और वाणी और आत्मा से। मैं तो यहां तक कहता हूं, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो गुरु जी कहते थे कार्यांतर ही विश्राम। यदि कार्य करते करते थक जाए, कार्य करते करते थक जाए, मन उब जाए, तो कार्यांतर अर्थात कार्य को चेंज कर लीजिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते मन थक गया या मन अब उसमें नहीं लगा पा रहे हैं, बड़ा बोर सा होने लग गए, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, दूसरा कोई शारीरिक फिजिकल कार्य ले लीजिए या वाचिक कार्य ले लीजिए, कोई और कार्य को चेंज कर दीजिए। बैठना नहीं है। विश्राम शब्द कहीं भी शास्त्र में नहीं आया है, पुरुषार्थ कर्म तो बार बार आया है। और वेद में परमात्मा ने स्वयं कहा कुर्वन्येवेह कर्माणि। तो हमें कर्म करना चाहिए। ऐसे पे विचार करके जब देखा तो बिना कर्म का व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता, बिना कर्म का एक पल रह ही नहीं सकता। तो कहते हैं वो मानसिक विचार भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आप करते हैं या नहीं करते हैं या अन्यथा करते हैं, सब कर्म में आ जाता है। लेकिन कर्म सार्थक हो, वेद के अनुसार हो, सही दिशा में पुरुषार्थ। एक व्यक्ति दीवाल में धक्का मारता है, दिन भर धक्का मारता रहे, कहा जी मैं कर्म करता हूं, उसका भी कर्म है। एक व्यक्ति खेत में कुदाल चलाता हो, कस्सी चलाता हो, वो भी कर्म है। एक व्यक्ति स्वाध्याय में अपने जीवन को लगाता हो, एक व्यक्ति ओम का जप तप साधना में अपने जीवन को लगाता हो, ये भी कर्म है। तो कर्म सब करता है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, वेद के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, तो उसका लाभ हमें ठीक ठीक मिलेगा और हम ठीक उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। तो यहां पर हमें यह देखना है कि कर्म कैसा हो, तो कर्म वेदानुकूल हो। फिर कहा कि कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम् क्षमा, 100 साल जीने की इच्छा करना, 100 वर्ष तक। फिर कहा
एवं त्वयि नान्यत् हेतु अस्ति, एवं इस प्रकार से ना अन्यथा इतः अस्ति। क्या अर्थ हो गया कि कहते एवं इस प्रकार से त्वयि तुझे ना अन्यथा, हे मानव तुझे अन्यथा इससे कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर दे कि वेद में परमात्मा ने कोई और विकल्प दिया है कि हम खूब आराम से चादर तान के सोएं, पड़े रहें, कुछ ना करें, कर्म करने तो बड़ा कठिन काम है। तो परमात्मा ने शर्त लगा दिया, एवं तोई ना अन्यथा इतः अस्ति। हे मानव इस प्रकार से तुझमें तुझे अन्यथा दूसरा ऑप्शन यहां से नहीं है, क्लोज। अब परमात्मा ने सीधे कह दिया कि तुम्हारा मार्ग बंद कर रहा हूं कि एक ही ऑप्शन है, एक ही मार्ग है, आपको चुनना पड़ेगा। आपको विकल्प दिया ही नहीं जा रहा है मानव को, क्योंकि वेद मनुष्य के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। तो यहां वेद में परमात्मा ने सीधे कह दिया कुर्बन नेवेह कर्मा, कि आगे तुम्हें इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं ना कर्म लिप्यते नरे, कि कर्म में हमें लिप्त नहीं होना। तो कर्म में लिप्त नहीं होने के कैसी भावना को हम प्रकट करें? तो यहां पर कहा एक होता है सकाम कर्म और एक होता निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म कौन से हैं? तो आप विचार करके देखेंगे तो कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित, ये जितने भी ये सारे कर्म सकाम के अंतर्गत लिया जाता है। तो कृष्ण कर्म हो या शुक्ल कर्म हो, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, या पुण्य पाप मिला हुआ कर्म हो, तो यहां पर दोनों में यदि भावना है, लिप्सा है, लोभ है, किसी फल की आकांक्षा है, तो वह कहा कि लिप्त होने वाला कर्म है। पूर्ण सकाम कर्म, पूर्ण निष्काम कर्म, क्षम्यताम, पूर्ण निष्काम कर्म आप किसको कहेंगे? कहेंगे कि मैं आज वेद पढ़ा, आज प्रवचन सुन रहा हूं, ये पूर्ण निष्काम कर्म है। तो लेकिन ये पूर्ण निष्काम कर्म नहीं है। प्रभामित्र बोल रहा है या डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी भी बोल गए, कोई विद्वान बोल रहे हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज बोलेंगे रविवार को, और आप सुन रहे हैं, कहेंगे ये पुण्य कर्म है। ध्यान रखिए, पुण्य पूर्ण शुक्ल कर्म नहीं हो सकता। ये पूर्ण शुक्ल कर्म क्या है? ये वेद व्यास जी ने कहा ये मिश्रित कर्म में जाएगा, क्योंकि आप किसी का समय ले रहे हैं, आप किसी को आप कष्ट दे रहे हैं, वहां हिंसा हो रही है। आप जब समय लेते हैं उसके बदले आपने क्या व्यय किया? नहीं कर रहे हैं, या कहेंगे मैं तो समय व्यय कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये भी तो व्यय करना है, ठीक है वो आपके लिए है। लेकिन किसी व्यक्ति का आप सहयोग ले रहे हैं, तो वो आपके सहयोग लेने में आपकी हिंसा कोटि होगी, वहां पर वहां कुछ पाप होगा तो पुण्य मिलेगा, ज्ञान मिल रहा है, पुण्य है। लेकिन किसी को आप समय लेना, कष्ट देना, ये हिंसा कोटि में जाएगा। तो यहां मिश्रित कर्म में होगा। यज्ञ करना भी मिश्रित कर्म है, प्रवचन सुनना, पढ़ना भी मिश्रित कर्म है। तो मैं ऐसा सोचने लगा कि पूर्ण शुक्ल कर्म क्या हो सकता है? तो शरीर से, वाणी से जो भी कर्म होगा व्यवहार में, वो सारे के सारे मिश्रित कर्म में ले लिया जाता है। लेकिन एक मन से पूर्ण कृष्ण कर्म भी हो सकता है, और पूर्ण शुक्ल कर्म, पूर्ण पुण्य कर्म भी हो सकता है। वो मन का क्षेत्र वो खाली पड़ा है।
क्योंकि मन में जो आप शुभ विचार लाते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, या आत्मभाव में रहते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, सोचते हैं, ये जो मानसिक कर्म होता है, यह किसी को आप पीड़ा नहीं दे रहे, किसी का सहयोग नहीं ले रहे, उसमें आपकी आत्मा स्वतंत्र कार्य करने में है, क्योंकि वो मानसिक आंतरिक व्यापार चल रहा है। तो आंतरिक व्यापार में आप किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए, और वो वेद के अनुसार विचार चल रहा है, इसलिए उसे पूर्ण शुक्ल कर्म, पूर्ण पुण्य कर्म की दर्जा महर्षि वेद व्यास जी ने दिया है। मनसा ये वाणी में भी जाएगा, जिससे हम बोल रहे हैं तो हमारे विचारों से किसी को पीड़ा भी मिलेगा। तो तमोगुणी है, रजोगुणी है, कहेगी जी प्रभा मित्र तो योग की बात करता रहता है, ईश्वर की बात करता रहता है, हमेशा कहता है योगी बनो, ध्यान करो, अपने आत्म स्वरूप में जाओ। ये हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इनकी बात सुनते हमको बहुत परेशानी होती है। अब तब उनको तो परेशानी हुई तो फिर कहेंगे कि ये तो क्या हो गया, फिर हमारी वाणी से किसी को दुख मिला तो वो हिंसा हुई कि नहीं हुई? थोड़ी देर के लिए किसी आत्मा को कष्ट देना तो हिंसा है, लेकिन कहेंगे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को पीड़ा होती है, तो मरीज को पीड़ा होती है तो क्या डॉक्टर भी हिंसा कर रहा है? ठीक है, हिंसा है आंशिक, जो पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन उसमें आंशिक भी जुड़ गया, तो इसीलिए वहां पर वो मिश्रित कर्म में चला जाएगा। और पूर्ण शुक्ल कर्म की बात करेंगे तो मन में ही भाव रहना पड़ेगा, मानसिक कर्म ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर आया न कर्म लिप्यते न, तो न कर्म लिप्यते न रे का अभिप्राय यहां पर है कि हम कर्म तो करें, लेकिन कर्म में लिप्त ना हो, आसक्त ना हो, हम फल की इच्छा ना करते हुए हम कर्म को करें। कुर्बन नेवेह कर्माणि, कहते कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। तो फल की इच्छा ना करें तो इस पे कैसे हो सकता है? तो व्यक्ति अपना कर्तव्य करे कि मेरी ड्यूटी है। अब आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी आदेश कर देते हैं, तो अब मैं सोचूं कि मुझे क्या मिलता है, मैं क्यों बोलूं? तो यहां पर मुझे कुछ मिलना चाहिए, सम्मान मिले या कुछ धन मिले या कुछ और, जो भी वित्तेषणा लोकेशना पुत्रेशना, तो यहां पर क्या होगा, सकाम हो जाएगा। लेकिन जब हम ये सोचने लग जाएं कि मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर के, ईश्वर का आदेश है कि स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ज्ञान जितना हम बांटते रहे, ईश्वर का आदेश है कि वेद विद्या का प्रचार किया जाए, तो हम कर्तव्यनिष्ठ होकर के कर्म करें, इसकी फल की चिंता ना करें। भौतिक फल की चिंता, आदरणीय आदित्य ताली बजा रहे हैं, तो तो हम फल की चिंता ना करें। फल की चिंता, जब हम, फल क्या होता है? भौतिक, वो धन हो सकता है, सम्मान हो सकता है, पद हो सकता है, ये जो भी हो। तो ये जो भौतिक जब कामनाएं हमारी हो जाती है, तो वो लिप्सा वाला होता है, वो बांधने वाला कर्म होता है। लेकिन जब व्यक्ति भौतिक कोई कामना नहीं करता, केवल कर्तव्य होकर के अपना ड्यूटी करता है, कर्तव्य पालन करता है कि जो कुछ भगवान ने मुझे बनाया है, मुझे बनाया परमात्मा इसलिए कि तुम वेद का प्रचार करो, तो हम अपने कर्तव्य को करें, संसार की कामना ना करें, संसार सुख की चाहना ना करें। तो इसको कहते हैं कर्म में लिप्त ना होना, कर्म बंधन में ना फंसना। तो आप जैसे पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी को दान देते हैं, उसके प्रति हमारी एक लिप्सा हो जाती है, प्रतिफल की चाह हो जाती है कि हमको ये रिजल्ट मिले, तो वो हमें बांधता है, वो हमें, अब कहते हैं पुण्य कर्म करते हुए भी कोई चाहना है, तो पुण्य कर्म का सोने का जंजीर आपको मिल गया, हथकड़ी लग गई, और पाप कर्म है तो लोहे की जंजीर हथकड़ी लगी हुई है। तो दोनों, पुण्य कर्म भी बांधता है और पाप कर्म भी बांधता है। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है, अंतर इतना ही। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो सोने की भी कामना नहीं करता, संसार की सुख की चाहना नहीं करता, वो केवल कर्तव्य करता है। यहां पर यही कहता, ना कर्म लिप्यते नर, यहां पर नर शब्द है, तो नर शब्द का अर्थ करेंगे ना र, नर,
तो ना इति नहीं निषेधात्मक, नर इति ऋगतौ धातु, ना रमन करने वाला, कहते हैं ना नहीं, र इति रमन, र इति गति, कहते हैं कि जो रमन नहीं करता, जो विषयों में रमन ना करता हो। उपनिषद को आप उठा के पढ़िए, बड़ा सुंदर अर्थ आया है। ना रमन करने वाले का नाम है नर। वो नर, नर कहते हैं जो विषयों में रमन नहीं करता। अब इसका अभिप्राय क्या है? क्या विषय का सेवन छोड़ दें? नहीं, जो आवश्यकता है उसके अनुसार रूप रस आदि जो 5 विषय हैं उसका उपयोग करना है, लेकिन हमें इसमें मजा नहीं लेना है, स्वाद नहीं लेना है, रमन नहीं करना है, आसक्त नहीं होना है। इसलिए कहा न कर्म लिप्यते नरे, नरे शब्द कहा। मनुष्य शब्द बोल देते, कोई और शब्द प्रयोग में आ जाता है, लेकिन यहां पर नर शब्द कहता है जो रमन नहीं करता, जो आसक्त नहीं होता। इसलिए हमें कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। और कर्म जितना आप शरीर से मन से अच्छा कर्म वेद के अनुसार करते रहेंगे उतना आपको सुख मिलेगा। इसलिए सदैव आप उसकी जब नींद खुल जाए तो आप कहेंगे कि नींद नहीं आ रही। बहुत लोग कहते हैं बुढ़ापे हो गए, आयु बढ़ गई तो नींद बहुत कम हो गई, तो आप तो खुशी मनाइए, नृत्य करिए कि परमात्मा ने मुझे नींद कम दे दिया। तो इसका मतलब है कि परमात्मा हमें और कुछ आनंद देना चाहता है, कुछ और आनंद, उसका लाभ लीजिए। तो वो लाभ क्या है? बैठ करके प्राणायाम कर लीजिए, बैठ करके ध्यान करिए 2-3 घंटा, कितना आनंद है। और जो व्यक्ति युवा है, जवान है, नींद जिसको अधिक आती है, वो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहा है, उनको तो सोने में ही आधी जिंदगी चली जाती है। तो मनुष्य हर पल जैसी परिस्थिति आपको दिया है, कोई व्यक्ति पति पत्नी से अलग हो गया, अकेला जीवन जी रहा, बड़े दुखी हैं कि मैं तो अकेला हूं। भाई, आप हर परिस्थिति को एंजॉय कीजिए, आप नृत्य करिए कि परमात्मा हम पर कितना दया किया है कि मुझे अभी बंधन से मुक्त कर दिया, और नहीं तो मेरा जीवन घिस घिस करके बीतता। हे प्रभु, तूने मुझे कितना अवसर प्रदान कर दिया। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को आप सकारात्मक दृष्टि से यदि विचार करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा अवसर आपको दिखेगा कि परमात्मा के द्वारा कितना बड़ा अवसर मुझे प्रदान किया है। चाहे आपको कोई रोग हो गया, कोई आपको परेशानी है, या कोई अभाव है किसी तरह के, उसमें आप अपने को सकारात्मक ढूंढिए कि हम बेड पर पड़े हुए हैं, तो परमात्मा ने, यदि हम स्वस्थ रहते तो हम आज वहां कल वहां भागते रहते, और हमें समय ही नहीं मिलता ईश्वर भक्ति का। तो मैं बेड पर पड़ा हूं, प्रभु तू कितना दयालु है, मुझे अवसर प्रदान कर दिया तुम अपनी भक्ति कराने का, ईश्वर गुण गाने का आनंद लीजिए और खुश होइए कि प्रभु तू बड़े दयालु। लेकिन हम अवसाद में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, प्रभु ने मेरे साथ अन्याय किया। तो मानव, मैं इस बात को आपको संकेत करना चाह रहा हूं कि जिस परिस्थिति में आप हैं, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में पैदा हुआ है, परमात्मा ने आपको दिया है, वो परमात्मा आपकी उन्नति चाहता है, परमात्मा आपका हित चाहता है। एक मंत्र आता है, सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। अब ये मंत्र को उठा करके देखिए, तो मैं इस मंत्र का अर्थ आप सभी जानते हैं, पाठ भी करते हैं संध्या आदि में। तो संयोर अभिश्रवन्तु नः, शम नः, ये जो हे प्रभु, जो कल्याणकारी हमारे लिए, अभिश्रवन्तु, अभिष्ट, अभिष्ट है प्रभु, तू वो अवसर को मुझे दो, वो फल को दो। तो यदि मुझे रोग है तो परमात्मा मेरा अभिष्ट चाहता है, मेरा हित चाहता है, मेरे कल्याण के लिए मुझे रोग दिया है। प्रभु, मुझे अभाव दिया है, अकेलापन दिया है, उसमें परमात्मा मेरा हित चाहता है, इसलिए ये परिस्थिति को पैदा किया। फिर कहेंगे परमात्मा ने पैदा किया या मेरा कर्म उस पर काम कर रहा है कि मेरा कर्म ही ऐसा था। अब कर्म को श्रेय दिया जाए या परमात्मा को श्रेय दिया जाए, तो इस पर विचार करके देखिए। जो मैंने चिंतन किया उस पर यह निकला कि कोई भी कर्म एक क्रिया है, और कर्म जो क्रिया है
वो क्रियाकर्ता के आधार पर ही वो फलित होता है। बिना कर्ता का कोई क्रिया अपने आप में महत्व नहीं रखता। जैसे एक चोर चोरी करता है और चोरी का फल दुख है, कारागार है, बंदी है, दंड है। अब चोर तो चोरी कर गया, लेकिन फल जो उसका दुख रूप है, जेल में बंद होना, दंडित होना, फांसी पर चढ़ना, वो अपने आप नहीं लेगा। यदि कर्म ही फल देता, कर्म के आधार पर ही मुझे फल मिला, परमात्मा को साइड कर दीजिए, परमात्मा को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, परमात्मा का कोई भूमिका नहीं, हमने कर्म किया, हमको फल मिल गया। तो मैं चोरी करा, मैंने पाप किया, मैंने किसी की हत्या की, अपराध किया, और उसका फल अपने आप मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका फल तो दुख होगा, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? उसका दुख है इसलिए मैं नहीं लूंगा। तो और पुण्य होगा वो मैं ले लूंगा, जी मैंने पुण्य किया है, ये फल तो मेरा है जी, मुझे दे दो, ये मेरा है क्योंकि मैंने ये काम किया है। और आप हम करते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उसका श्रेय लेना चाहते हैं, देखो जी मैंने किया, जताते भी हैं हम कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा श्रेय जाता है। और कोई चोरी करके आया हो, कहे उसका फल दंड लेना है, कहेगा जी मैं चोरी करके आया मैं ये लूंगा, कोई नहीं कहेगा, सब मौन हो जाएगा। अच्छे कर्मों का फल तो सब कहेगा जी मेरा भाग है दे दो, और बुरे कर्मों का फल दुख है, कहेगा जी, चुप हो जाएगा, बोलेगा भी नहीं कि जी मैंने किया। लेकिन बुरे कर्मों का भी फल उसको मिलता है, अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। तो इसका मतलब केवल क्रिया कर्म ही हमें फल देता है, ये नहीं मानना चाहिए। देने वाले को स्वीकार करना पड़ेगा। एक जज है, एक देने वाला करता है, कोई न्यायाधीश है, संसार का मालिक है, चाहे आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको देगा। इसलिए परमात्मा ही मुझे दुख देता है, परमात्मा ही मुझे सुख देता है। भले कर्म की भूमिका उसमें है, लेकिन देने वाला ईश्वर है। तो परमात्मा ने यदि मुझे दुख दिया है, परमात्मा ने मुझे यदि सुख दिया है, तो वो मेरे लिए अभिष्ट चाहता है, मेरा हित चाहता है, मेरा कल्याण चाहता है, इसलिए उन्होंने इस परिस्थिति को पैदा किया। तो ज्यादा ना कहते हुए इसी दो मंत्र पर अपने बात को केंद्रित करते हुए विराम की ओर ले चलो। समय भी लगभग हो गया है। तो अगला जो मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेर तमसा वृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्मानुजना। बस एक दो वाक्य में बोल करके वाणी कि इस मंत्र में आया है, जो मैं भी चिंतन किया, अंधे असूर्य नाम ते लोका। असूर्य, जिस लोक में सूर्य नहीं है, ऐसे भी लोक लोकांतर है जहां प्रकाश ही नहीं है। चंद्रमा पर 14 दिन की रात होते, 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन तक अंधेरा ही रहता चंद्रमा पर। जैसा आपने अभी चंद्रयान 3 गया है तो आपने सुना होगा। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं जाता है, अंधकार ही रहता है। तो ऐसे भी लोक लोकांतर है। और सूर्य में भी आत्मा है, चंद्रमा पर भी आत्मा है। अब शरीरधारी आत्मा नहीं है, ये प्रश्न आप करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। आत्मा हर लोक लोकांतर में है, वो किस रूप में है उसका अलग विषय होगा। तो कहते हैं कि हम आत्मा को यदि हम वेद मार्ग पर, योग मार्ग पर नहीं चलाए, निष्काम कर्म नहीं किए, तो निश्चित त्याग पूर्वक संसार को उपभोग नहीं किया, तो अर्थात अंधकार के लोक में हमें जाना पड़ेगा। हम आत्महत्यारा होंगे, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा, जहां हमें बिलबिलाना पड़ेगा। और यदि आंखें हमारी फूट जाए तो कितनी परेशानी होती है, आप एक अंधे व्यक्ति से पूछ सकते हैं। परमात्मा ने आपको आंख दिया है, आंख दिया है तो सूर्य भी दे दिया है, और इस लोक में भेजा है, और वेद का ज्ञान महर्षि दयानंद जैसे गुरु भी दे दिया। आप कितना सौभाग्यशाली। यदि आंख नहीं होता, महर्षि दयानंद जैसे गुरु नहीं मिलते, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो आपकी आत्मा कैसे घुट घुट करके जीती। और ऐसे अनंत आत्माएं हैं जो घुट घुट करके जी रही है, और ऐसे लोक लोकांतर में पड़े हैं वर्षों से, हजारों वर्ष से। उस लोक में जाना पड़ेगा, इसलिए आत्मा की हत्या ना करें। अंधकार की योनि में जाना पड़ेगा, अंधकार लोक में जाना पड़ेगा। आप सब वेद मार्ग पर चलें, योग मार्ग पर चलें, आत्मा को उन्नति करें, त्याग पूर्वक संसार में जिएं, और इंद्रियों पर संयम रखें। यही आज ईशोपनिषद का संदेश है। कल अगला हम उपनिषद लेंगे, इसे केन उपनिषद की चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार आचार्य प्रभावित जी। दिलीप बेलानी जी, दिलीप बेलानी जी आप आ जाइए। हाँ जी, बोलिए। जी, दो शब्द नमस्ते। कहें आचार्य जी जो बोला है जी। हाँ जी। दो शब्द कहिए, कैसा रहा कार्यक्रम? कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। बहुत ही बढ़िया तरीके से ईशोपनिषद के मंत्रों की व्याख्या की, यानी हमें प्रेरणा दी कि हम किस प्रकार से बंधन रहित कर्म करें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ सुनकर। बस केवल एक बात है जो आचार्य जी अभी सुन रहे हैं, तो कि पहले प्रवक्ता ने बोला, आपने भी कहा कि ईश्वर से हमें जुड़े और ईश्वर से ही आनंद मिलता है। तो थोड़ा सा ईश्वर से कैसे जुड़े वो भी साथ साथ में बता दे तो पब्लिक को अच्छा लगता है कि ये तो है ही कल कि ईश्वर कल कल है ही। उसका डिटेल से बता देना, कल विस्तार से। पर किस प्रकार से जी जी उसके साथ संबंध स्थापित किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। कल चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, कल इस धन्यवाद। पे विस्तार से चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर जी पहली बार जुड़े हैं जी। श्याम सुंदर जी परिचय दे जी दीजिए, आपको कहाँ से हैं नमस्कार। जी? कहाँ से हैं? गोरखपुर। जी जी, गोरखपुर से हैं जी, स्वागत है। कैसा रहा कार्यक्रम आपके लिए? बहुत अच्छा था। भगवान की बातें और जो है अभी तो हम लोग को समझना ही चाहिए इसके बारे में। समझना चाहिए, और जो चीज मन में कोई प्रश्न उठता हो सुनने के बाद, लगता हो कि ये चीज हमें पूछना चाहिए, तो उसका समाधान भी ले लिया करें, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। जितना जितना सुनोगे उतना उतने अपने आप शंकाओं के समाधान होते जाएंगे। सपना जी, हम्म, सपना चौरसिया जी, सृष्टि सिंह जी आइए जी। सपना जी जी सर, नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी को सादर प्रणाम। आचार्य जी ने बहुत अच्छा सकाम और निष्काम कर्म पर बोला। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। और आपको विशेष धन्यवाद जो आप सबको श्रवण कराते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सादर नमस्ते। अरे आचार्य जी जैसे लोग हमारा सहयोग नहीं करें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सृष्टि सिंह जी, आप लोग सुनते हो, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सृष्टि सिंह जी, सृष्टि बहन जी, हमारे डॉक्टर आचार्य जी। आचार्य जी को प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। जी। आचार्य जी का व्याख्यान जैसा कि अ, बहुत ही बढ़िया, और उनकी आवाज, मतलब आवाज भी जैसा जिस तरह का टॉपिक होता है बिल्कुल उसी भावों में वो प्रकट करते हैं। तो मतलब शंका या ध्यान, मतलब ध्यान लगा के सुनते हैं तो शंका की तो कोई मतलब जगह ही नहीं रह जाती। और हमने बीए तृतीय वर्ष में ये ईशावास्य उपनिषद हमारे कोर्स में लगी थी, तो इसे हमने पढ़ा था। और ये जो आचार्य ने मंत्र, दो तीन मंत्रों की व्याख्या किया, लेकिन जो जो चीज जैसे आचार्य जी ने परमात्मा से लेके, वो तो मैंने पढ़ा किताब में प्रश्नों को जो एग्जाम पास करने के लिए वो जो पाठ्यक्रम होता है उस तरह से पढ़ाई की। लेकिन जो आचार्य जी का जो मूल तत्व है, मूल चीजें हैं, उस चीज को बिल्कुल जोड़ने का प्रयास किया। इससे हमारी जो पुस्तक की गहराई थी, जो उसका सार है, वो और भी मजबूत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि सिंह जी, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी बहनें जो है पढ़ भी रही हैं और सुन भी रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा नई युवा पीढ़ी इससे जुड़ेगी, उतना ही हम लोगों का इस कार्यक्रम को चलाने का जो उद्देश्य है कि घर बैठे लोग वैदिक धर्म, सनातन धर्म को जान सकें, समझ सकें, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी। तो निश्चित रूप से हमारे आचार्य प्रभावती जी जो पुरुषार्थ करते हैं, कहीं ना कहीं वो सार्थक होता हुआ। प्रेम सचदेवा जी, ओम नमस्ते। नमस्ते जी। लखनलाल जी सादर प्रणाम। जी आचार्य जी को भी प्रणाम, और सभी बहन भाई जो सुन रहे हैं उनको भी सादर नमस्ते जी।
बड़ी सकारात्मक बातें भी आज हमने सुनी कि हमें किसी परिस्थिति में, चाहे बीमार हो तब भी हम यही सोचें कि भाई मेरे को इस बीमारी में भी क्या करना है। कभी भी मतलब अपने को नाकाम ना समझें। ये इतना बड़ा जो है आपने संदेश दिया है, उसके लिए मैं कोटिश कोटिश आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत काम आएगा हमारे। धन्यवाद। डॉक्टर हितेंद्र बहुत कुमार कटारिया जी, मंडी धनोरा। डॉक्टर हितेंद्र कुमार जी, मंडी धनोरा। जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। डेली जुड़ा करें, आप जुड़ते नहीं हो, क्या बात है बड़े भाई? ना ना, प्रतिदिन जुड़े करेंगे। और आज बड़े गर्व का विषय है, आचार्य सुचेत आर्यावर्त जी, बड़े मूर्धन्य विद्वान आज हमारे साथ में हैं। जी जी तो जी। जब आपके बारे में बताया, बड़ा प्रभावित हुए। डेली कार्यक्रम में जुड़ेंगे, बड़ा काम कर रहे हैं। आर्य समाज हजारीबाग से जुड़े हुए हैं, मुंबई में पुरोहित रहे हैं और देश भर में काम कर रहे हैं। तो एक मिनट शुभकामनाएं देंगे इस आयोजन के लिए। आइए आइए, स्वागत है आचार्य जी का, स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते सभी आचार्य जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धर्म प्रेमी सभी आप सबको सादर नमन करता हूं। और ईश्वर की कृपा से हम सब इसी प्रकार हर दिन हर क्षण जुड़ते रहें, और मैं भी जुड़ने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आचार्य जी, जुड़ने का प्रयास करिए और सोमवार के बाद कुछ अच्छे विषय लेकर के आप आइए, आपका स्वागत रहेगा। हाँ जी, विषय अपना यही है, परमात्मा की व्यवस्था में हम सबको स्वर्ग लोक पृथ्वी प्राप्त है। परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा स्वयं हर दिन हमें दर्शन देते हैं। परमात्मा सूर्य, हम सब वेद मंत्रों को पढ़ते हैं और उसमें एक एक कई जगह पे आप देखेंगे तो एक एक अर्थ जो है बहुत ही दिव्य है, लेकिन हम सब उस पर चिंतन मनन नहीं करते। परमात्मा सूर्य, हम सब सूर्य आत्मा है। चंद्रमा माता, जो रात्रि में संपूर्ण पृथ्वी में फल सब्जियों में सब में रस भरने का कार्य करती हैं। और पृथ्वी स्वर्गलोक में हम सब आनंदित पूर्वक जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस तत्व को, परमात्मा की कृपा को तभी समझते हैं जब अंदर से बिल्कुल अहंकार मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होता तो पृथ्वी स्वर्गलोक में, हालांकि हम सबको बाल्यकाल से ही मोक्ष आनंद प्राप्त है, लेकिन हम सब ना जाने ऐसी कौन सी विद्या को प्राप्त करते हैं और जीवन पर्यंत जो है आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाते। और आखिरी समय में लोग कहते हैं परमात्मा इसकी आत्मा को शांति दिया। परमात्मा ने तो बाल्यकाल में ही हम सबको शांति, परम आनंद, पृथ्वी स्वरूप दिया हुआ है। और अगर ये स्वर्गलोक नहीं है तो क्यों जी रहे हैं? हमें भी लोग जहर पिला दें और सब जहर पी लें। तो एक एक तत्व को समझने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हम 7 दिन की कथा करें या ऐसा, केवल 7 मिनट में तत्वों को समझ करके जीवन में परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करके दिव्यता पूर्वक दिव्य कर्मों के द्वारा आनंदित रह सकते हैं। और स्वास्थ्य, हमारे शरीर में संपूर्ण परमात्मा स्वयं विराजमान है। सभी रोगों को 7 दिनों के अंदर हम स्वयं बिना औषधि के भी हम सब ठीक कर सकते हैं। और एक परमात्मा की स्तुति 2 मिनट का मैं कर रहा हूं, आप सब ध्यान से सुने। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धो
सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। हे पिता सूर्य हे माता चंद्रमा हे प्रकृति देवी हे लाडली हे प्रिय कृपा कर दो हे लाडली। आपकी महिमा 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 न्यारी न्यारी, आपकी महिमा न्यारी है। हे पृथ्वी स्वर्ग लोक जगत जननी हे प्रिय कृपा कर दो। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव आभार आपका। सखा त्वमेव। जैसे ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी स्वर्गलोक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा ने नहीं बनाया, स्वयं परमात्मा ही सृष्टि है। इस बात को समझना पड़ेगा और जैसे ही हम सब समझ जाएंगे अहंकार मुक्त हो जाएंगे और जीवन में किसी भी प्रकार का शोक रोग भय बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल मोबाइल परिवर्तित होता है, सिम कार्ड आत्मा वही रहता है। कर्मानुसार पूर्वज ही बच्चे के रूप स्वरूप में पुनः आते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। आप सबको नमन करता हूं। आप सब दिव्य के चरणों में नमन करता हूं। ओम। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। आइए मुनि पुरुषोत्तम जी। मुनि जी। ओम। ओम ओम। धन्यवाद। और हमारे बीच में जैसा कि सम्मानीय आचार्य प्रभा मित्र जी, आपका मैंने कल भी कहा था कि आपकी शैली इतनी सरल है और उपनिषदों की भाषा ही पूरी सरल है, लेकिन आप उसमें और सरलता ला देते हैं तो जो नहीं समझ पाता है उसकी भी समझ में आ जाती है। और आप इतने अनुपम उदाहरण देते हैं कि अब एक दो मंत्रों की व्याख्या में आपने पूरा 1 घंटा निकाल दिया। देखिए आप, और पूरे मंत्रों को भी नहीं लिया है आपने। और अगर इसको और भी विस्तार से करते चले जाए सम्मानित हमारे प्रभा मित्र जी, तो और भी आपने खुद कहा था कि घंटों लग जाएंगे एक एक मंत्र में। तो बड़ी सरल शैली में आपने अपना व्याख्यान को रखा। और के लिए मैंने एक देखा आचार्य विनोबा भावे को, उन्होंने गीता के भाष्य में लिखा हुआ है कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण का जैसे ही हमारे आचार्य जी ने बताया है, तमोगुण का तात्पर्य होता है कि वो कहता है कि अगर कर्म का फल की इच्छा नहीं हम करेंगे, फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म ही क्यों करें। लेकिन रजोगुण ही कहता है कि मैं कर्म करूंगा और फल पे अधिकार भी जमाऊंगा। और तीसरा कहता है जो सतोगुणी होता है वो कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ कर्म करूंगा, फल की इच्छा नहीं करूंगा। फल तो देने वाला अलग है, दूसरा है, वो तो देगा ही जब हम कर्म करें। मुझे इच्छा नहीं करना। कर्माण्य वाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण की गीता में उपनिषद की बात कहते हैं, तो मैं कर्म करते हुए चला जाऊं। और तेन त्यक्तन मुंजी था। आचार्य जी ने बहुत अच्छी व्याख्याओं के साथ में दोनों मंत्रों की व्याख्या हम लोगों के बीच में रखी हुई है। और बड़ी सरल शैली, मैंने कहा ना, बड़ी सरल शैली में आप रखते हैं बात को, तो जिसको नहीं समझ में आ रही हो वो भी समझ जाता है बात को। ओम सम। और भी हम आगे आपको सुनते रहेंगे। अभी जी सुधीर जी पूछिए, क्या पूछना है। आदरणीय जी नमस्ते जी। नमस्ते। लखनलाल जी नमस्ते जी। आज तो गनीमत है, अभी थोड़ा सा अध्यक्षीय भाषण नहीं है, मेरे बाद में भी शायद कोई मेरे अग्रवक्ता होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आचार्य प्रभामित्र जी हैं लाइन पर? हाँ जी, चलेगा हाँ जी, मैं हूँ। चलेगा हाँ चलेगा। जी, हाँ जी, आचार्य सुन जी रहा आप हूँ। हैं अभी? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हाँ, हूँ। आदरणीय आदरणीय आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, हाँ, नमस्ते। आज आपके दोनों जो मंत्र, उनकी व्याख्या जो रही, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, और जो दूसरा है ओम कुर्वन्नेह कर्वाणि जिजीविषता, बहुत ही सुंदर व्याख्या। और पर्टिकुलरली ये ईशावास्य विदम सर्वम का जो है कई विद्वानों से अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा और वाक्य संयोजन के साथ में मैंने इनका जो है वो अर्थ और व्याख्या का श्रवण समय समय पर किया है, और आपका भी सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से जो निकले हुए ओम कुर्वन्नेह कर्माणि का जो भोग भुगताने वाली बात है, उसमें बहुत ही अच्छा भर्तृहरि का जो है वैराग्य शतक है, उसका श्लोक है 12वां कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बहुत ही सुंदर जो है वो इसी का कुर्वन्य है कर्माणी का ही है कि सांसारिक विषयों और भोगों का उपभोग नहीं कर पाए, अपितु उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता के नहीं, हमें उन भोगों को भोग लिया और हमने तप नहीं किया, न आध्यात्मिक, न अधिभौतिक, न अधिदैविक ताप हमको जीवन भर जो है वो तपाते रहे। तो बहुत सुंदर व्याख्या। केवल एक जो है वो आपने बीच में प्रसंग दिया था, उसमें एक प्रश्न जो है वो जरूर, उसका समाधान मेरे को आज तक किसी विद्वान ने ढंग से दिया नहीं, और अपेक्षा है कि आप उसको उपेक्षित न करके मेरे को, क्योंकि आपने भी वो प्रश्न जो है वो बोला तो है, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो आगे बढ़ा दिया आपने। आपने जो है वो ये विष्णु पुराण का जो श्लोक बोला था, कुरंग मातंग पतंग मृंग भृंग मीना हतो पंचवीरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यात यह सेवते पंचवीरेव पंच। इसमें जो 5 जो है वो विषयों के बारे में जो आपने बात की, उसमें हाथी का जो स्पर्श विषय है, कि हाथी स्पर्श विषय का दास बनकर बंधन को प्राप्त होता है। तो अधिक व्याख्या, अधिक विस्तार में न जाते हुए केवल इसी एक प्रश्न पर कि हाथी स्पर्श के विषय का दास कैसे होता है, इसकी थोड़ी सी मुझे जो है वो संरचना बताइए, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से हाँ इसको जी, करते हैं। और कई लोगों ने तो बोला है कि इसको विष्णु पुराण के श्लोक में हाथी के जो स्पर्श का जो विधान बताया है वो गलत जो है वो, उसका यूं कहना चाहिए कि प्रसंग दिया है या उसकी गलत व्याख्या की है। तो आपका क्या कहना है, ये थोड़ी सी मैं चाहूंगा, कृपया। ऐसे जी, बहुत सुंदर प्रश्न है सुधीर जी। जैसे ये श्रुत के आधार पर विद्वानों से, जो श्रुति परंपरा से मैंने सुना है, बचपन से गुरुकुल में पढ़ा और प्रवचन आदि सुनना पढ़ना, तो उसके आधार पर मुझे कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि हाथी में स्पर्श दोष अधिक मात्रा में है। लेकिन श्रुत के आधार पर मैं इस बात को कहता हूं कि स्पर्श का जो दोष है हाथी में कामुकता अधिक है। उदाहरण देते हैं कि जैसे शिकारी जब हाथी को पकड़ता है तो वो नकली हथनी या कोई दूसरी हथनी को, नर मादा को वो बांध देता है और पीछे गड्ढा खोद देता है और वो शिकारी छुप करके बैठता है। तो जो हाथी आता है स्पर्श के वशीभूत होकर के हथनी से स्पर्श करना चाहता है हाथी, और फिर वो गड्ढे में जब पाँव पड़ता है तो गड्ढे में विशाल का शरीर से गिर पड़ता है, फिर उसको पकड़ लेता है। एक ये उदाहरण हमें मिलता है। लेकिन अभी तक जो आपने प्रश्न किया है कि इसमें कोई एविडेंस हो, कोई प्रमाण हो कि हाथी में स्पर्श दोष कामुकता अधिक है, तो ये मुझे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन श्रुति परंपरा से ये उदाहरण आदि जो बचपन से सुना है, उसके आधार पर इस श्लोक में हाथी को मातंग को स्पर्श दोष से जोड़ करके व्याख्या हमने की है। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से करते हैं, क्योंकि इसमें जो 5 जो प्राणी हैं, इस 5 प्राणियों को एक एक इंद्रियों का दास बता दिया गया है। लेकिन कौन से विषयों का कौन से प्राणी दास हैं, इसका वर्णन श्लोक में नहीं है। तो इसमें संगति जो है जनश्रुति के आधार पर लोग लगाते हैं, तो उसके आधार पर मैंने व्याख्या की। बाकी आपको कहीं और मिला हो तो बताएंगे। नहीं नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो इसमें तर्क वाली बात नहीं है, आपकी बात भी तर्क संगत लगती है कि कवि ने जो है वो इसकी उपमा यदि स्पर्श से दी और आपने जो उदाहरण दिया है वो तर्क संगत लगता है। लेकिन कानपुर की एक जो वेद विदुषी हैं
श्रीमती श्रुति, उन्होंने बोला था कि इसका जो व्याख्या जो दी है हाथी स्पर्श की वो गलत है, हाथी तो गंध का दास है, और जबकि जो है वो गंध जो है वो किसी और जो है वो उसके लिए भौरे के लिए जो है भंवरे के लिए बताया है। तो अब ये जो है वो थोड़ा सा परस्पर विरोधी बात हो गई। तो बात यह आप सब विद्वान लोगों की जो है वो ये भाषा सुनकर, और अल्टीमेटली मेरे को भी जब कोई प्रवचन देना होगा तो मैं उनका मिट्टी ही जो है वो दूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ नहीं, ये जो आपने आचार्य श्रुति के बारे में कहा कि जो गंध हाथी का जो दोष माना जाए, ये अपनी आत्मा स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि भौरा जो है वो फूल पर बैठता है, वो गंध के वही दोषी हो सकते हैं जो भौरे फूल का गंध लेता है। तो भौरे के साथ गंध को जोड़ना ये उचित है, हाथी के साथ जोड़ना ये बिल्कुल अनुचित, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। बिल्कुल ठीक बात है, मैं एग्री करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। व्यासन शास्त्री जी 1 मिनट। जी जी है, स्पर्श दोष हाथी में ही है, और हाथी इसमें कुरंग शब्द का प्रयोग आया है, कुरंग का मतलब हाथी ही है यहाँ। और इसके अलावे हाथी में स्पर्श दोष है, क्योंकि जो जान की परवाह किए बिना वो हथनी के स्पर्श के लिए दौड़ता है या चलता है। जो आपने उदाहरण सुना, यह उदाहरण मैंने भी श्रवण किया है। और हाथी फंसाने वाले जो भी मुझे कहीं मिले हैं, 1-2 जगह जंगलों में विशेष करके वो हाथी फंसाने वाले जाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा क्यों करते? बोले कि हाथी जो है ना, हथनी को स्पर्श करना चाहता है और वह बिना जान का परवाह किए गिर पड़ता है। इस भावना से यहाँ पर जो सुधीर जी कह रहे हैं वो निसंदेह सुगंध न लेकर के स्पर्श दोष का भागी बनता है, और हाथी स्पर्श दोष का मुख्य शिकार होता है। यह बिल्कुल आइए शांति पाठ, निश्चित उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगी श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, हमारे समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। तो संभो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्य अफगानी। अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। शुभ रात्रि। नमस्ते जी सभी को। सभी जी नमस्ते। सुधीर जी कुछ मित्र वगैरह हो आपके तो जोड़ने का प्रयास करिए जी। कुछ मित्र हो आपके, कुछ अनुयायी हो। सर मैं तो लखनलाल जी जब से आपसे जुड़ा हूँ कोशिश करता हूँ, लेकिन वही वाली बात है ना जो विद्वान लोग बोलते हैं, जब तक विचार शक्ति नहीं जागृत होगी उन पर ईश्वर की कृपा होगी नहीं। चलिए फिर भी प्रयास करते रहिए। बिल्कुल प्रयासरत रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग मिलकर के करेंगे तो कुछ ना कुछ जी हाँ जी हाँ। 10 लोगों को कहेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे सुधीर जी तो एक तो आएगा। हाँ नहीं ठीक है, आपको मेरा प्रणाम।
चलिए दादा नमस्ते नमस्ते जी, जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को आचार्य नमस्ते नंदन जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।